हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार काव्या नव्या क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग में अल्फ़ाबेट वर्णमाला का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जब वर्णमाला या अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में बदल कर रखा जाए तो कैसे क्या किया जाए। जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसमें रूल होता है कि लेफ्ट वाले अक्षर को राइट में बदल देते हैं तथा राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं तथा और सभी शेष प्रक्रिया जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। बस इसमें मेन पॉइंट यही है कि लेफ्ट को राइट में तथा राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 लिखा है श्रृंखला में कौन सा अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 24वां अक्षर के बाएं 9वां है। तो देखिए अब इसका सॉल्व करते हैं। तो क्या है, बाईं ओर से 24वां अक्षर, तो लेफ्ट से क्या है 24वां अक्षर, और फिर लिखा है फिर बाईं ओर से 9वां अक्षर। अब इसमें जब बात आ जाए विपरीत क्रम में बदलने के लिए तो क्या कर देते हैं, लेफ्ट को राइट में तथा राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं। तब लेफ्ट पोजीशन में कितना है 24, तो इसको राइट में कितना हो जाएगा 24। ये देखिए लेफ्ट में 9 है तो इधर राइट में क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर आपको हम कुछ पॉइंट बताए थे कि राइट और प्लस राइट जब हो जाए तो सिंबल आएगा माइनस का, लेकिन पोजीशन भी राइट में आएगी। तो माइनस में आएगी तो 24 में जब 9 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। हाँ, अब लेकिन एक मुख्य बात यह है कि हमें काउंट करना है, लेफ़्ट से पोजीशन चेक करनी है। जब लेफ़्ट से पोजीशन देखने के लिए तो जो आपका 27 में राइट वाला वर्ड हम क्या करेंगे घटा देंगे। जब 27 में ये 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। तो लेफ़्ट से अब 12वां अक्षर अल्फ़ाबेटिकल में कौन सा होगा, एल होगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया। श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 24वां अक्षर के बाएं 9वां है। तो जब लेफ्ट से 24वां और राइट फिर है लेफ्ट से 9वां अक्षर, जब इसको चेंज कर देंगे क्योंकि विपरीत क्रम में है तो लेफ्ट से तो इधर जाएगा राइट से 24 और इधर हो जाएगा राइट से 9। तो जब इसमें घटा देंगे तो राइट का आएगा 15, लेकिन हमको पोजीशन निकालनी है लेफ्ट से जब करने के 27 में जो राइट की पोजीशन आई है उसको घटा देंगे, बचेगा 12। तो अल्फ़ाबेटिकल में 12वां वर्ड एल होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में
कौन सा अक्षर दाईं ओर से 24वां अक्षर के दाएं नवा है। अब इसमें है राइट से कितना है 24 और इधर है राइट से 9, लेकिन हमको विपरीत क्रम में निकालना है तो राइट का अपोजिट क्या होगा लेफ्ट, तो लेफ्ट का 24 हो जाएगा। और ये राइट है, इसका अपोजिट लेफ्ट होगा, लेफ्ट में कितना आएगा 9। अब देखना जब हम लेफ्ट प्लस लेफ्ट बता रहे थे तो सिंबल किसका आएगा माइनस का, तो लेफ्ट यहाँ पर 15, लेफ्ट का 15 आया। जब लेफ्ट का 15 है तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में 15वां अक्षर बाईं ओर से कौन सा होगा ओ होगा। अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में बाईं ओर से 15वां अक्षर ओ होगा। फिर लिखा है श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से सेकंडवां अक्षर के बाएं 7वां है। बाएं 7वां है, तो अब इसमें निकालिए क्या है दाईं ओर से, तो राइट से दूसरा अक्षर एंड लेफ्ट से 7वां अक्षर। अब ये बात हो रही है वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो इसको अपोजिट, राइट का अपोजिट लेफ्ट ये 2 हो जाएगा और लेफ्ट का अपोजिट राइट ये 7 हो जाएगा। अब आपको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट में सिंबल कौन सा होता है प्लस का, और लेफ्ट और राइट में पोजीशन जो है पोजीशन लेफ्ट की ही आएगी पहली पोजीशन, तो 7 और +2 9 हो गया। अब बाईं ओर से 9वां अक्षर अल्फ़ाबेटिकल में कौन सा होता है 9वां अक्षर आई होगा। आया समझ में? फिर क्वेश्चन है श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के बाएं 8वें के दाएं 6वां अक्षर होगा। अब देखो इसमें श्रृंखला जो है क्या है बाईं ओर से लेफ्ट से क्या है 22 और फिर है लेफ्ट से 8वें के दाएं, तो राइट से कितना हो जाएगा 6वां अक्षर हो जाएगा। अब इसको जब विपरीत क्रम में बात हो तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा राइट का 12 और ये हो जाएगा राइट का 8 और ये लेफ्ट का 6 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है। अब इसमें हम पहले इन दोनों करेंगे, राइट प्लस राइट क्या हो जाएगा राइट प्लस राइट माइनस सिंबल आता है, तो यहाँ पर पोजीशन आएगी राइट की,
और सिंबल 12 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, और इसको लेफ्ट से 6 ही लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों में देख लीजिए, ये राइट है और ये लेफ्ट है। जब इन दोनों की पोजीशन करेंगे तो क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट, ये प्लस का सिंबल आएगा। पोजीशन राइट की 4 और 6 10, ये राइट से 10 बार है, लेकिन हमको निकालना है लेफ्ट से। जब लेफ्ट से निकालना है तो 27 में ये 10 घटा देंगे, बचेगा कितना 17। अब बाईं ओर से लेफ्ट से 17वां अक्षर, 17वां अक्षर कौन सा होगा, क्यों। समझ में आया, दोबारा देख लिए। जब क्वेश्चन लिखा है अक्षर बाईं ओर से 12वां लेफ्ट, फिर है बाईं ओर से 8वां और दाहिनी ओर से 6ठा स्थान, जब ये विपरीत क्रम में है तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं। ये लेफ्ट का 12 है तो राइट का 12 हो जाएगा, और लेफ्ट का 8 है तो राइट का 8 हो जाएगा, और राइट का 6 है तो लेफ्ट का 6 है। अब इसमें दो केवल प्रक्रिया को पहले सॉल्व करते हैं। पहले राइट को सॉल्व करेंगे तो राइट का कितना आएगा 4, 12 में 8 घटा देंगे तो बचेगा आपका 4, और लेफ्ट 6 ही लिख देंगे। अब बचेगी राइट और लेफ्ट, इसमें 4 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। पोजीशन राइट की ही आएगी, राइट की पोजीशन 10 है, लेकिन हमको निकालना है लेफ्ट से। लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में -10 घटा देंगे तो बचेगा 17। तो लेफ्ट से 17वां अक्षर क्या होगा, क्यों होगा। अब अगला पॉइंट, मध्य पद पर आधारित। मध्य पद पर आधारित प्रश्न। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1, कितने अक्षर होंगे, और नंबर 2, कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट पर कि कितने अक्षर होंगे, यही वाला हम सॉल्व करते हैं। इसके बारे में बताने जा रहे हैं, कितने अक्षर होंगे। इसमें होता है यदि लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट का योग 26, 27 या 28 हो तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। मतलब है यदि कितने अक्षर होंगे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो यदि लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट का योग 26, 27 या 28 हो तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा। फिर इसमें पॉइंट 1, यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग
26 से कम है, यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 26 से कम हो तो लेफ्ट प्लस राइट को 26 में घटा देते हैं। ठीक। सेकंड में है, यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 28 से, यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 28 से अधिक हो तो लेफ्ट प्लस राइट में 28 को घटा देते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए कि यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 26, 27 या 28 हो तो उनके बीच कोई भी अक्षर नहीं होगा, लेकिन यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 26 से कम हो तो लेफ्ट प्लस राइट को 26 में घटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 28 से अधिक हो तो लेफ्ट प्लस राइट में 28 घटा देते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट देख लीजिए, यदि पोजीशन समान दी गई है, पोजीशन समान दी गई हो, मतलब लेफ्ट प्लस लेफ्ट या राइट प्लस राइट है तो दोनों में बड़ी स्थिति माइनस छोटी स्थिति -1 लिखकर उत्तर देते हैं। मतलब यदि पोजीशन समान दी गई हो, मतलब लेफ्ट प्लस राइट लिखा हो या राइट प्लस राइट है, तो दोनों में जो बड़ी स्थिति होगी में छोटी स्थिति घटाकर फिर -1 कर देते हैं। अब इन तीनों प्रश्नों के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कितने अक्षर बाईं ओर से सातवें तथा बाएं से तथा बाएं से 24वें अक्षर के मध्य अक्षर है। अब देखिए इसमें क्या है, लेफ्ट से 24वां अक्षर और फिर क्या लिखा है, लेफ्ट से 7वां अक्षर। अब इसमें चेक करना है कि बड़ी स्थिति कौन सी है, तो बड़ी वाली स्थिति ये हो गई 24
बड़ी स्थिति 24 है और छोटी स्थिति 7 है। छोटी स्थिति 7 है। तब इसमें मध्य पद के लिए फार्मूला क्या होता है? मध्य पद बराबर बड़ी स्थिति माइनस छोटी स्थिति -1। इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे तो बड़ी स्थिति है 24 और छोटी स्थिति है -7 और -1 कर देंगे तो इसमें कितना आएगा? 16। यही आपका आंसर है। तो इसमें अक्षर कितने होंगे? 16 अक्षर होंगे। कितने अक्षर? बाईं ओर से 7वें तथा बाएं से 24वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो कुल 16 ही अक्षर होंगे। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में दाएं से 22वें तथा दाएं से 9वें के 9वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? अब इसमें क्या है? राइट से 22वें अक्षर और ये भी है राइट से 9वें अक्षर। अब इसमें देख लीजिए पोजीशन क्या है? सेम है। पोजीशन इसमें क्या है? सेम है। तो इसमें बड़ी स्थिति 22 होगी। बड़ी स्थिति 22 जबकि छोटी स्थिति 9 होगी। अब फार्मूला क्या होता है? मध्य पद के लिए फार्मूला होता है बड़ी स्थिति माइनस छोटी स्थिति -1। बड़ी स्थिति कितनी है? 22 है और छोटी स्थिति 9 है और -1 कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 12। इसमें कुल 12 अक्षर होंगे। समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन है, बाएं से 5वां तथा दाएं से 4वां अक्षर के मध्य या बीच में कितने अक्षर होंगे? अब देखिए इधर क्या है? बाएं से 5वां, लेफ्ट से 5वां अक्षर और राइट से 4था अक्षर। अब इसमें देखें पोजीशन क्या है? चेंज है। एक में लेफ्ट है एक में राइट है। अब इसमें लेफ्ट प्लस राइट का योग
क्या होगा 9 होगा। जब लेफ्ट प्लस राइट का योग क्या है 26 से कम है, जब लेफ्ट प्लस राइट का योग 26 से कम है तो क्या कर देंगे 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये फार्मूला होता है। तो 26 माइनस 9 बराबर कितना होगा 17। तो इसमें कुल 17 अक्षर होंगे, बीचों बीच में 17 अक्षर होंगे। मध्य पद के लिए फार्मूला होता है 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। बाएं से 18वां तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, अगला पॉइंट है। तो लेफ्ट से कितना है 18 अक्षर है और इधर राइट से कितने अक्षर हैं 10 है। तो पोजीशन क्या है चेंज है, एक लेफ्ट प्लस राइट है, लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना होगा 28। जब लेफ्ट प्लस राइट का योग 28 है तो इसमें कोई भी अक्षर नहीं होंगे, कोई भी अक्षर नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब 0, मतलब 0 होगा। ये पॉइंट आपको बताए थे। यदि लेफ्ट प्लस राइट का योग 26, 27 और 28 हो तो क्या होगा, लेफ्ट 28 हो तो इनमें कोई भी अक्षर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन इसी में है, यदि बाएं से 18वां अक्षर तथा दाएं से 12वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो इधर क्या है लेफ्ट से 18वां अक्षर और ये राइट से 12वां अक्षर, 12वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना होगा 30 होगा, 18 + 12 30। अब हम देखें जब लेफ्ट प्लस राइट का योग 28 से अधिक है तो क्या करते हैं, तो लेफ्ट मध्य पद के लिए क्या होता है 30 माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं। तो 30 माइनस 28 बराबर 2। इसमें कुल 2 ही अक्षर होंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।